नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। यह पहली बार नहीं है कि विपक्ष ने संसद में ड्रामा किया हो। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे वारदात विपक्ष ने कर रखी है जिस पे एक्शन हुआ, निलंबित किए, सस्पेंड किए गए और बाद में इस्तीफा देना पड़ा मुंह छिपाने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आज एक बड़ा एक्शन संसद भवन में अचानक बड़ी मात्रा में सस्पेंड किए गए और ये सस्पेंडन क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं, इस विषय में बताएंगे। 3 क्रिमिनल बिल को जो पारित करवाने वाले अमित शाह जी और उससे किस तरीके से पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है और पीएम का चेहरा कौन है विपक्ष का, इंडी अलायंस का, कैसे डमी को मम्मी चलाएंगी, ये तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो बात करें कि अभी 143 सांसद को सस्पेंड किया गया है। यह बड़ा और ब्रेकिंग अपडेट है दोस्तों। अभी थोड़े देर पहले 2 और लोकसभा से सांसद को सस्पेंड किया गया, यानी टोटल 143 सांसद के ऊपर एक्शन हुआ और उनको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब यहां पे मामला यह है कि क्यों किया गया, सवाल अब आपके मन में यह उठ रहा होगा, बताते हैं। लेकिन जो 143 सांसद को सस्पेंड किया गया है, अब उससे सोशल मीडिया पे उनसे इस्तीफा मांग रही जनता कि इन्हें इस्तीफा दिलवाइए। ये सारे लोग अब सांसद के लायक नहीं है। इन्होंने संसद के मान मर्यादा का पूरी तरीके से अवहेलना किया है, अपमान किया है। इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब कपिल सिब्बल इस पे क्या बेतुकी बयान स्टेटमेंट दे रहे हैं ये भी बताएंगे। लेकिन ये 143 सांसद से इस्तीफे की जो मांग हो रही है, ये सिर्फ 143 नहीं है, ये बढ़ करके 150 सांसद सस्पेंड होने की भी खबरें आ रही हैं। सोचिए, ये स्थिति है। अब यहां पर सोचिए कि जब 150 सांसद विपक्ष के सस्पेंड कर दिए गए हैं, जब इनसे इस्तीफे की मांग हो रही है, तो सोचिए कि विपक्ष में बचा ही कितना सांसद। ये लोग तो ऐसे ही लोकसभा चुनाव हार जाएंगे। खैर, अब जरा देखिए कि इनका मामला क्या है। लेकिन उससे पहले देखिए कि स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं कपिल सिब्बल की। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी अपोजिशन मुक्त भारत, यानी विपक्ष मुक्त भारत, ये कपिल सिब्बल का नारा है। अब इस पे भी कार्रवाई करने की मांग उठ रही है कि आखिर ये क्या सोच करके इन्होंने स्टेटमेंट दिया। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो फिर देश में जो मुद्दाएं होंगी वो कैसे उठेंगे। वो बात अलग है कि विपक्ष जो है वो हमेशा पक्ष में बात करता ही नहीं, वो विपक्ष में ही बात करता। विपक्ष की भी एक सीमा होती है। जब उसे पता चल जाए कि ये देश के हित के लिए है तो फिर भी आप पूरी तरीके से गुटबाजी करते हैं। ये हरकत देखिए जरा, बहुत ही शोचनीय है और बहुत ही अपमानजनक है। ये देखिए, ये टीएमसी सांसद है कल्याण बनर्जी, ये किसकी मिमिक्री कर रहे हैं जरा देखिए। जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं। ये बेतुकी हरकत से पूरा जो विपक्ष है वो एक्सपोज हो गया है। और ये जरा देखिए टीएमसी सांसद क्या कह रहे हैं कि मिमिक्री एक आर्ट होती है। मोदी जी ने भी किया है। हम उपराष्ट्रपति को दुख नहीं देना चाहते थे। जब आप उपराष्ट्रपति को दुख नहीं देना चाहते थे, फिर ये आप क्या कर रहे हैं? ये स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं या फिर ये जो आप मिमिक्री कर रहे हैं, ये आर्ट किस एंगल से है? और सिर्फ उपराष्ट्रपति की ही मिमिक्री करना, वो भी संसद भवन के बाहर बैठ करके। ताज्जुब इस बात का है कि इतनी खुलेआम आप किसी की इमेज की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो भी संसद भवन के बाहर बैठ करके। और सोनिया गांधी क्या कहती हैं जरा देखिए। सोनिया गांधी कहती हैं कि इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। विविधता भारत की ताकत है, भाजपा ने एकता की भावना को कमजोर किया है। अब सोचिए कि अगर सोनिया गांधी ये बात कह रही हैं कि भारत में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है वर्तमान सरकार की तरफ से, अगर गला घोट दिया गया होता तो इस तरीके से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की इस तरह की मिमिक्री करने पे, मजाक उड़ाने पे और ठहाके लगाने पे अभी तक जो है वो कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया जाता। वो जेल के सलाखों के पीछे होते, चक्कियां पीस रहे होते। लेकिन भारत देश में लोकतंत्र बचा हुआ है, इसलिए ऐसे लोग अभी तक बचे हुए हैं। अब जरा देखिए, यहां पर
बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो मोदी जी ने दिया। क्या दिया जरा देखिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष का यही हाल रहा तो आगे भी वे कम सीटों के साथ विपक्ष में ही बैठे रह जाएंगे। ये बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी ने कह करके पूरी तरीके से सत्ता हिला दिया है। और नरेंद्र मोदी जी ने तो यह भी कहा जगदीप धनखड़ जी को कि मुझे भी 20 सालों तक सुनना पड़ा है, झेलना पड़ा है, विपक्ष ऐसी ही है और इनकी यही ओछी हरकत, नीच हरकत की वजह से आज विपक्ष जो है वो विपक्ष में ही बैठा है, कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाया। सिर्फ चाय बिस्किट तक इनकी बात रहती है। इंडी अलायंस का गठबंधन किया, एक स्टेज पे जब ये बैठते हैं सिर्फ चाय बिस्किट पी करके घर आ जाते हैं। कोई विजन नहीं है, कोई इनका गोल नहीं है, कोई भी बड़ा इनका सोचने का तरीका नहीं है कि भारत देश के लिए करना क्या है। सिर्फ और उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना है, ठहाके लगाना है और फिर घर आ जाना है। बड़ा ताज्जुब का बात है कि जगदीप धनखड़ जी का कल्याण बनर्जी टीएमसी सांसद मजाक उड़ा रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे और सामने राहुल गांधी जो है वो उनकी वीडियो बना रहे थे। और जब इनसे पूछा गया तो बेशर्मी की भी हद होती है। राहुल गांधी क्या स्टेटमेंट देते हैं जरा देखिए। कहते हैं कि हाँ हमने वीडियो बनाया है, मैंने जो वीडियो बनाया वो मेरे मोबाइल में है। सोचिए इतनी दादागिरी, इतना इनका हिम्मत कि एक उपराष्ट्रपति को लेकर के आपने तो मजाक उड़ाया और जब देश और दुनिया आपको क्रिटिसाइज कर रही है तो फिर आप कह रहे हैं कि हाँ हमने वीडियो बनाया है, वीडियो हमारे मोबाइल में। अब इस हरकत से देश की जनता राहुल गांधी से सजा की मांग कर रही है। इनको सजा दीजिए, इनको इस्तीफा दिलवाइए, ये कांग्रेस से इसको निष्कासित कीजिए। ये इंसान क्या बनेगा, ये प्रधानमंत्री जिसको ये पता नहीं है कि उपराष्ट्रपति का इज्जत कैसे करना चाहिए, प्रधानमंत्री का इज्जत करना कैसे चाहिए। ये अभी सुनने में ये आया कि पीएम मोदी का जो चेहरा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को देना चाहिए। इस पे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों सहमत हैं, सपोर्ट किया है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार तिल मिला करके उठ करके भाग गए कि अरे ये कैसे हुआ। सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि नीतीश कुमार तो संयोजक तक नहीं बनाया गया और इंडी अलायंस का गठबंधन इन्होंने ही करवाया था, सारे लोगों को एकजुट यही किया और इन्हीं को सारे लोगों ने धक्के मार के बाहर कर दिया, इनकी बेइज्जती अलग हो गई। तो यहां पर देखिए कि खड़गे अब फिर क्या डमी बनने वाले हैं और रिमोट कंट्रोल से मम्मी चलाएगी सरकार, जैसे मनमोहन सिंह को चलाती थी। ये पूरा नारा चल रहा है। और खड़गे का क्या आपने देखा विजन और गोल कि 3 राज्यों में मोदी सरकार, मोदी के वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट में प्रचंड बहुमत से जीत हुई और खड़गे जो है कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए हैं। और सोचिए कि एक स्टेट भी इन्होंने तेलंगाना कैसे कैसे जीता, ये सब आप लोग जानते हैं। अभी देखिए जगदीप धनखड़ जी ने क्या स्टेटमेंट दिया। कहा कि दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे, आप दोनों की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। यह कितनी बड़ी बात है कि अपमान का कोई व्यक्ति वीडियो बनाता है और आनंद लेता है। राहुल गांधी पे बोला जगदीप धनखड़ जी ने। आगे स्टेटमेंट देते हैं कि मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, कोई मेरी बेइज्जती करता है तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन पद की गरिमा को बनाए रखना मेरा काम है। मतलब सोचिए उपराष्ट्रपति के पद का पूरी तरीके से यहां पे अपमान हुआ है, उनके पूरी तरीके से उनका नकल उतार करके, मिमिक्री उतार करके, उनकी बेइज्जती करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी गई। इस पे कैसे विपक्ष चुप रह सकता है। दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं इस विषय में, क्यों नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, ये सवाल है अपने आप में। अब जरा देखिए यहां पे एक और बड़ा स्टेटमेंट ये है। नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे ये बात जगदीप धनखड़ को फोन करके ये बात कही कि हमें दुख है आपके साथ जो हुआ, इस पे पूरी तरीके से एक्शन होगा। और एक्शन देखिए कि 143 सांसद सस्पेंड हो गए। ये बहुत बड़ा एक्शन है दोस्तों, इतिहास में ऐसा अभी तक नहीं हुआ जो अभी हुआ। और इनकी पूरी तरीके से हेकड़ी निकाल दी गई। एक लॉ ये लाया गया अमित शाह जी की तरफ से, क्रिमिनल बिल लाया गया, जिसमें ये बात बहुत तथ्य के साथ ये बात रखी गई अमित शाह जी की तरफ से संसद भवन में कि जब संसद में जब सारे सांसद बैठते हैं तो विपक्ष के बहुत सारे सांसद अनुपस्थित रहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो बीच में उठ करके भाग जाते हैं राहुल गांधी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 3 जो बिल लाया, इसमें 3 क्रिमिनल बिल पर अमित शाह जी जो है वो उन्होंने आज जवाब दिया। पहली बार ये बिल जो है वो अगस्त में पेश हुए थे। आपराधिक कानूनों में सुधार करने के मकसद से ये बिल लाए गए हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा एक्शन जो दिख रहा है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। अमित शाह जी की तरफ से जो बिल लाया गया, ये जरा देखिए। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी,
स्नैचिंग के लिए कानून नहीं था, अब कानून बन गया है। किसी के सिर पर लाठी मारने वाले को सजा तो मिलेगी, इससे ब्रेन डेड की स्थिति में आरोपी को 10 साल की सजा होगी। सोचिए, मतलब मॉब लिंचिंग किस तरीके से पालघर में साधुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुआ था, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी और सजा भी इनको मिलेगा। ये देखिए, फांसी की सजा, जो भी मॉब लिंचिंग में जिन्होंने भी उन साधुओं के साथ अत्याचार किया, कुकर्म कृत किया, उनको मारा पीटा, उनकी हत्या करी, उनको फांसी की सजा हो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अमित शाह जी का। अब यहां पे आतंकी की जगह सिर्फ जेल है, यह भी अमित शाह जी ने कहा। नाबालिग के साथ जो रेप करता है उसको 20 साल की सजा या फिर फांसी की सजा, ये बिल लाया गया क्रिमिनल बिल में, यह भी पेश किया गया संसद में। देश के खिलाफ बोलना गुनाह है, यह भी शाह जी ने कहा। अंग्रेजों का कानून पूरी तरीके से खत्म होगा, यह भी बड़ी बात कही अमित शाह जी ने। तो ये बिल से पूरी तरीके से विपक्ष जो है वो हिल गया है। अभी देखिए यहां पर साफ तौर पे अमित शाह जी ये भी कहते हैं कि हमने कहा था कि हम धारा 370 और 35A हटा देंगे, हमने हटा दिया। हमने वादा किया था आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, बनाएंगे और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे। हमने किया। हमने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और अब 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। इससे विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। विपक्ष के पास अब कोई सवाल का जवाब नहीं है और विपक्ष जो अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि हम जो लोकसभा चुनाव में जो है पीएम का चेहरा कौन है, ये अभी तक साबित नहीं कर पाया, ये नहीं जग जाहिर कर पाया। हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में इनका कोई विजन है, भारत देश के लिए कोई अच्छा विजन है। जो खुद अपने विजन ये गोल सेट नहीं कर पा रही कि हमारा लोगो क्या होना चाहिए इंडिया अलायंस का, हमारा पीएम का चेहरा कौन होना चाहिए, वो देश का विजन क्या होगा, वो देश के लिए क्या विजन रखेगा, ये आप सबको भी पता चल रहा होगा। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। सत्य में